हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट आदेश और 28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर डिस्कस करेंगे। चयनितों की जाएगी नौकरी, 0 जनपद के साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना। 3 दिसंबर आर्डर का मैनिपुलेशन क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। वहीं थर्ड काउंसलिंग या याची लाभ पर विभाग का रुख क्या क्लियर है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट हो, सुप्रीम कोर्ट आदेश, विभाग का स्टैंड, चयनितों के फेवर में या अगेंस्ट आदेश की क्या संभावनाएं हैं, उन सभी की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आप सभी को एक बात क्लियर करा दें, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सबसे पहले आप सभी को 2 पॉइंट समझने होंगे। एक 51 जनपद और दूसरा शून्य जनपद। 12,460 शिक्षक भर्ती जब विज्ञापित हुई तो 51 जिलों में भर्ती के पद जो है वो विज्ञापित हुए। शेष जिले जहां पर भर्ती विज्ञापित नहीं हुए, यानी एक भी पद विज्ञापित नहीं हुआ, उन्हें 0 जनपद कहा गया। अब 0 जनपद को कोर्ट के आदेश के अनुरूप, मतलब एक किसी भी जिले में आवेदन करने को उनको मौका दिया गया, जिससे वो भी भर्ती में पार्टिसिपेशन कर सके। और इस तरीके से 0 जनपद के अभ्यर्थियों ने 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस जिले से इच्छा हुई है उस जिले से उन्होंने आवेदन कर लिया आदेश के अकॉर्डिंग। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी और भर्ती प्रक्रिया में आप सभी ने देखा कि पहले भर्ती कंप्लीट हुई प्रथम चरण की, उसके बाद द्वितीय चरण की भर्ती जो आपकी 2024 में कंप्लीट हुई, वह भी कोर्ट के आदेश पर हुई। 6470 रिक्त पदों को भरने का जो आदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने दिया था, उसको अनुपालित करते हुए विभाग की तरफ से ओपन टू ऑल करा करके रिक्त पदों को भरा गया। लेकिन बीच ही में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से भर्ती पर रोक लग गई, स्टेटस क्यों जारी कर दिया गया। उसके बाद में विभाग की तरफ से जो है कंपलसरी जो है शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया करने को लेकर के रिक्वेस्ट की गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यों हटाया, जो भर्ती रुकी हुई थी उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन 656 रिक्त पद बच गए, उन पर भर्ती होनी भी अभी बाकी है और मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। ये पूरा सार है अभी तक का जो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है। अब जो रिक्त पद हैं उन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग होगी, चाहे याची लाभ का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे दे और चाहे थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने का आदेश दे दे। जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट निर्गत करेगा उसी आदेश का अनुपालन विभाग करेगा। यह विभाग की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। यानी जो चीजें होंगी, अगर थर्ड काउंसलिंग वाले अच्छे से प्रयास करते हैं और मजबूती से कोर्ट के अंदर अपना सीनियर अधिवक्ता खड़ा करके पक्ष रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट थर्ड काउंसलिंग कराने का आदेश देता है, तो रिक्त पदों पर विभाग थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल करा करके या जिस बिहाफ पर भर्ती कराने का डायरेक्शन होगा उस तरीके से कर देगा। और अगर याची लाभ वाले अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन आता है तो विभाग याची लाभ कर देगा। विभाग ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर चुका है। अब यहां पर जो 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई उसके बाद से बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है 3 दिसंबर के आदेश को लेकर के। क्यों मचाया गया है? क्योंकि आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदकों को बहुत अच्छे तरीके से लूटा गया है, याची लाभ के नाम पर, कोर्ट सुनवाई के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर, और पैसा कमाते कमाते भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब जब 3 दिसंबर का जो आदेश आ गया है उस पर बात करते हैं, पहले उसको देख ले, फिर उसके बारे में जो पॉइंट निकलकर सामने आते हैं, जो आर्डर को मैनिपुलेट करके आप सभी को जानकारियां दी जा रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यह 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मामले की लीडिंग एसएलपी उमेश चंद्रा एंड अदर्स की है
और यहां पर स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स को पार्टी बनाया गया है। 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का ये विस्तृत आदेश है। जितनी भी आईए या एसएलपी वगैरह है सब कुछ इसमें मेंशन है। कौन कौन से अधिवक्ता सुनवाई के दौरान जो है यहाँ पर उपस्थित रहे उन सभी के नामों को मेंशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। कोर्ट का आदेश जो आता है उसमें ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। फाइनली जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बारे में बात करते हैं जो आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। जो ऑर्डर कोर्ट ने निर्गत किया है वो 3 पॉइंट में है। इन 3 पॉइंट को समझना है। लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट undertakes to file district wise merit list with registration number and roll numbers in the context of rule 14(1) का सब क्लास ए ऑफ रिलेवेंट टाइम। दूसरा जो पॉइंट है ऑर्डर का, नीडफुल बी डन विद इन 3 वीक्स। और तीसरा पॉइंट है लिस्ट ऑन 28 जनवरी 2026। ये आदेश है। अब इस आदेश को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसको मैनिपुलेट करके जानकारियां दी जा रही। अब यहां पर चीजें समझना, जो सरकार के अधिवक्ता थे उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिया गया। क्या डायरेक्शन दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर्स, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका डाटा यहां पर उपलब्ध कराने का बात कहा गया है, डायरेक्शन दिया गया है सरकारी अधिवक्ता को। और उसका जो कॉन्टेस्ट होगा वो रूल 14 क्लास 1 और सब क्लास ए होगा। और कहा गया कि यह आवश्यक कार्य है, इसलिए 3 सप्ताह के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाए। फिर अगली सुनवाई के लिए केस जो है वो 28 जनवरी 2026 को लिस्टेड कर दिया गया है। ये पूरा केस है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने पूरे आदेश को मेंशन कर दिया है, आप सभी लोग आसानी से समझ सकें। यह ऑर्डर जो 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है, जिसमें 3/12/2025 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छोटी सी प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। अभी किसी पार्टी के हक में या पार्टी के अगेंस्ट कोई फाइनल फैसला नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मामला कौन सा है यह भी आप सभी लोग जानते हैं, जो विचाराधीन है, किस बेंच में मामले को सुना गया, ये सारी चीजें यहां पर हमने आपको क्लियर कर दी हैं। अब यहां पर आप सभी लोग थोड़ा पॉइंट समझना कि सुनवाई में क्या हुआ। दोनों पक्षों अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बहुत से वकील उपस्थित रहे, उनका नाम आपने अभी ऑर्डर में देखा है, इस ऑर्डर में लिस्टेड है। लेकिन यह केवल एक अपीयरेंस दिखाने के लिए होता है कि ये अपीयरेंस थे वहां पर कोर्ट के अंदर। असली बात आखिरी पन्ने पर है, जहां कोर्ट ने 3 छोटे छोटे आदेश पॉइंट 1, 2, 3 लिखे हैं। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, ऑर्डर की 3 मुख्य बातों को अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। जिलावार मेरिट लिस्ट दाखिल करने का निर्देश प्रतिवादी के वकील ने यह अंडरटेक किया है कि वह रिलेवेंट टाइम के रूल 14(1)(a) के संदर्भ में जिलावार मेरिट लिस्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर हो कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसका मतलब है कि चयन या भर्ती या मेरिट से जुड़ा जो भी विवाद है उस पर साफ तस्वीर के लिए कोर्ट ने पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट मंगाई है, ताकि पारदर्शिता रहे और आगे न्यायिक निर्णय सही आधार पर हो सके। 12,460 शिक्षक भर्ती में 3 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है और कहा यह बहुत ही नीडफुल वर्क है, इसलिए इसे 3 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाए। और राज्य सरकार संबंधित विभाग को 3 हफ्ते में यह मेरिट लिस्टें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए बोली है। और अगली तारीख जो है 28 जनवरी की लगा दी गई है और उस पर जो जिलेवार मेरिट लिस्ट है वो पेश करने की बात कही गई है। अब 28/1/2026 को जो नेक्स्ट सुनवाई होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार के अधिवक्ता के द्वारा 3 सप्ताह के टाइम के बाद जो है जिलावार मेरिट लिस्ट जो है सबमिट करनी है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद आगे का डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा इस भर्ती का भविष्य। अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दें, क्या चयनितों की नौकरी जाएगी? दोस्तों अगर 12,460 शिक्षक भर्ती निरस्त हुई तो इसके साथ साथ 15,000 भर्ती और 16,000 भर्ती जो इसी रूल के बिहाफ पर हुई है, जिस रूल के बिहाफ पर 12,460 शिक्षक भर्ती हुई है, अगर ये रद्द होगी तो वो पूरी भर्तियां भी रद्द होंगी। और इतना बड़ा उलटफेर सुप्रीम कोर्ट से नहीं होने जा रहा है, ये आप सभी लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। किसी भी चयनित अभ्यर्थी की नौकरी यहां पर नहीं जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चूंकि विचाराधीन है तो चयनित और अचयनित सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे और अपने अपने फेवर में जो है
अपना पक्ष रखने के लिए उनके अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। अब यहां पर बात आती है 0 जनपद के साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना। 3 दिसंबर के आदेश का मैनिपुलेशन केवल और केवल धन उगाही के लिए किया जा रहा है, डरा धमका करके धन उगाही की जा सके। 0 जनपद के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकरी के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। यह बात आप सभी लोग गांठ बांध लें। जो आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी करें, क्योंकि उमेश चंद्रा की लीडिंग एसएलपी है और सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो वो अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे और कोर्ट को कन्विंस करेंगे 0 जनपद के लिए। और इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार की कोई 0 जनपद के अभ्यर्थियों को दिक्कत होने वाली होगी भर्ती में तो उनको सूचित किया जाएगा। फिलहाल अभी जो 3 दिसंबर के ऑर्डर को मैनिपुलेट करते हुए 0 जनपद के अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है कि आपकी नौकरी जाएगी और पैसा उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो 0 जनपद के सभी चयनित भाई बहनों से यह स्पष्ट निर्देश है और निवेदन भी है कि आपको किसी भी साथी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। 28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर मोहित एंड टीम पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर 0 जनपद के लिए नजर बनाए हुई है। किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, इस बात को विशेष आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन हमने आपको प्रोवाइड किया है वो यही है कि 3 दिसंबर का आदेश किसी के अगेंस्ट आदेश नहीं है, केवल जो सरकार को और विभाग को छोटा सा डायरेक्शन है जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी करने का और 3 सप्ताह का टाइम बाउंडेशन है उसको करने का और अगली डेट का है। बाकी ना तो अभी याची लाभ के लिए डायरेक्शन हुआ है, ना तो थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन हुआ है, ना तो 0 जनपद के चयनितों की नियुक्ति निरस्त करने को लेकर के कोई डायरेक्शन हुआ है। केवल और केवल धन उगाही के लिए 3 दिसंबर के आदेश का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है 0 जनपद के साथियों को। यह बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती, आपका रुपया आपके अगेंस्ट यूज हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस संकेत को आपको समझना ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।